हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट इवेल्युएट करनी है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होने वाली है और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, हमें उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इसमें कि इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हो जाती हैं तो तब हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। अगर राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी लिमिट इनमें से एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल ना हो दोनों, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो चलिए सिंपली हम पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ जो नोटेशन होगा वो 0 माइनस आएगा और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो यहाँ पर हम ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। तो h जो होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और h जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, राइट। सो h इज़ वेरी स्मॉल, ओके। तो चलिए x इज इक्वल टू 0 माइनस एच यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, सॉरी हियर विल हैव माइनस 0 माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस एच, राइट। चलिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा 0 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच है इसकी वैल्यू हमें असाइन करनी पड़ेगी, राइट। इसकी वैल्यू हमें असाइन करनी होगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि h की जो डेफिनेशन है, h इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। तो h की जो ये डेफिनेशन है कि h जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इस डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, माइनस एच से माइनस 1 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और जो इक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो इसको अब हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एच एंड 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एच जो होगा वो माइनस 1 और 0 के बीच में होगा। ये माइनस 1 है, ये 0 है और ये 1 है मान लेते हैं। तो माइनस एच की वैल्यू माइनस 1 और 0 के बीच में होगी, लेकिन h की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। तो जब माइनस h जो होगा माइनस 1 और 0 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम रख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर और माइनस h और यहाँ पर प्लस और माइनस 1 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच की वैल्यू हम माइनस 1 रखेंगे यहाँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर माइनस एच प्लस 1 माइनस एच माइनस 1। तो अब हम h की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, तो माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस माइनस 1
तो ये आ जाएगा आपका 1/-1 दैट इज -1, राइट। तो इस तरीके से हम इसकी लेफ्ट हैंड जो ये फंक्शन है x टेंस टू 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो वैल्यू आई वो आई -1, राइट। तो अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए राइट हैंड लिमिट लिखते हैं हम यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिख लेंगे यहाँ। तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द राइट हैंड लिमिट एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 जो होंगी वो 0 से बड़ी होंगी, राइट। इसीलिए हम इसको x टेंस टू 0 प्लस लिखते हैं और ये फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ फिर से सब्सटीट्यूट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस h कर लेंगे इस बार, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या किया था, 0 माइनस h पुट किया था। यहाँ पर हम 0 प्लस h रखेंगे। h जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। एंड h लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये 0 है और ये 1 है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं और जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो ऑब्वियसली h जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 एंड x इज 0 प्लस h, सो 0 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h आ जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h डिवाइडेड बाई h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम डायरेक्टली h की वैल्यू जो है 0 जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, h की इस डेफिनेशन में जाना पड़ेगा कि h इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ लेस देन 1। तो जब h की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हम लिखेंगे h माइनस 0 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर h इज 0, यहाँ पर भी h प्लस 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस इज h ओवर h और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 आ जाएगा हमारे पास एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज प्लस 1, राइट। तो राइट हैंड लिमिट जो आ जाएगी इस फंक्शन की वो आ जाएगी हमारे पास +1, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो +1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 है। इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट है दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लिमिट है x टेंस टू 0 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओवर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, this limit does not exist because right hand limit and left hand limit, although both the limits exist and finite, right hand limit और left hand limit दोनों exist कर रही हैं और finite भी हैं, but they are not equal. Thus we can say that this limit does not exist. तो इस तरीके से हम लिमिट्स की जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं।